नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो बेसिकली इस समय का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं फॉर पीपल जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, ओके और आप जानना चाहते हो कि इस व्यक्ति के इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए इस टाइम पर क्या हैं। सो गाइज, जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर आपको फोकस करना है और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में आपको रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जी। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, यानी कि किसी भी समय जब भी आप ये रीडिंग देखें आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। एंड अ जनरल रीडिंग एज वेल। सो दिस रीडिंग इज फॉर एवरीबडी बेसिकली। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही है, just focus on that person. May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this session. चलिए, let us light the candle and let's see जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है उनकी एनर्जी अभी आपके टुवर्ड्स कैसी है। अरे बाबा रे, ओके, फर्स्ट मैसेज मुझे ऑलरेडी मिल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान सोच रहे हैं कि आपका और इनका कनेक्शन ही खत्म हो गया है। कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फोकस ऑन योर कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि ये इस समय पर आपके और इनके कनेक्शन के बारे में सोचना चाह रहे हैं, लेकिन इनको रोका जा रहा है और बहुत सी कंफ्यूजन इनके दिमाग में छाई हुई है इस रिश्ते को लेकर के। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी ट्रुथ है कि जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है गाइस, हो सकता है कि अभी तक इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा है या इनको टाइम नहीं मिला है इस बारे में सोचने का, और प्रॉबली ये एस्केप कर रहे हैं, ये जानबूझ करके सोचना नहीं चाह रहे हैं। देर इज होप फॉर समवन। यहाँ पे ये एक बड़ा प्यारा सा दिए जैसा सिंबल बन गया है आप लोगों के लिए। सो आई कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए होप दिखाई दे रही है, एज इन ये कनेक्शन ग्रो हो सकता है, ओके या रिकन्सिलिएशन जो है वो हो सकता है आप लोगों के बीच में। यहाँ पर मुझे ये भी अनरिकन्सिलिएशन से मुझे याद आया गाइज, अगर आप रिकन्सिलिएशन ऑयल परचेज करना चाहते हैं या रिकन्सिलिएशन स्पेल करवाना चाहते हैं तो अभी बुकिंग्स चल रही हैं। विनोद सर से भी आप बुक करवा सकते हो और स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है यहाँ पर भी आप बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑलरेडी कुछ क्राफ्ट या कुछ मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो आप लोगों के कनेक्शन में यूज़ करी जा रही हैं टू ब्रिंग यू टू क्लोजर, आप लोगों को क्लोज लेकर के आने के लिए। एंड योर पर्सन नोज अबाउट इट या उनको डाउट है, ठीक है। ये एक और बहुत स्ट्रेंज क्रैकलिंग साउंड भी आ रहा है, ओके। एक और बड़ा स्ट्रेंज सा आप लोगों के लिए मैसेज है कि ये आपके बारे में सोचते हुए ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी अभी रिसेंटली चेंज हो गई है और प्रॉबली दे आर फीलिंग दैट देर इज अ ह्यूज चेंज इन योर पर्सनालिटी, जो कि पहले नहीं था अब हो गया है। मे बी आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेविंग विद देम हैज चेंज्ड कम्प्लीटली, पूरे तरीके से बदल चुका है, राइट। और ये इंसान जो है ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, समहाउ अनप्रिडिक्टेबल इनको आपका बिहेवियर लग रहा है कि आप अगले ही पल क्या बोलोगे, क्या करोगे, वो चीज़ इनको नहीं पता, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने इस कनेक्शन को पूरी तरीके से लूज कर दिया है एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। इस फैक्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देर इज दिस कार्मिक सिचुएशन और दिस चेन गोइंग ऑन
लॉट्स ऑफ वेनिंग मून्स वंस अगेन, बहुत सारे वेनिंग मून. दिस पर्सन इज इनकम्प्लीट और दे फील इनकम्प्लीट विदाउट यू. लेटर एच, लेटर डी, letter T, letter U, letter J, okay, strange, letter S, letter P, वेरी स्ट्रॉन्ग. S से शायद काफ़ी सारे लोगों का नाम है और P से बहुत सारे लोगों का नाम है. आई कैन ऑल्सो सी द मंथ ऑफ अक्टूबर. Maybe it's a birthday or some anniversary date. Somehow October जो है वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए. And we are doing this reading for a no contact situation. जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही और यहाँ पे एक टंग जैसा एक सिंबल बन गया है. It means that they do have a lot to say, but somebody is stopping them. कोई उनको रोक रहा है. ये कोई व्यक्ति नहीं है तो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसकी वजह से ये बोल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं. आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में ये ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन भी है. सॉरी फॉर माय थ्रोट वंस अगेन. यहाँ पे मैं जैसे जैसे फ्लेम को ऑब्जर्व कर रही हूँ, बार बार आप लोगों की फ्लेम एकदम बंद होते होते वापस से लाइट अप हो रही है. दैट मीन्स ये कनेक्शन मैक्सिमम लोगों के लिए जिन तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है, ये कनेक्शन जैसे ओवर होते होते वापस से अप जाने वाला है, या आप लोग डिटैच होते होते एक दूसरे से वापस से रिकनेक्ट करने वाले हो. वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलिएशन आप लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है. मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है सी ये मैग्नेटिज्म जैसा है जो इंक्रीज हो रहा है. मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया है टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन रिसेंटली. आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि अभी इस कनेक्शन के बारे में और ज़्यादा नहीं सोचना है या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, या थोड़ा सा इस पर्सन को स्पेस देना चाहिए. और जितना जितना आप मेंटली इनसे डिस्कनेक्ट कर रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, उतना ये पर्सन जो है इनको एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल मैसेज जा रहा है कि आप एक तरीके से इनके हाथ से निकलते जा रहे हो या आप इनसे दूर जाते जा रहे हो. एंड दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू कम बैक टू यू, दे वांट टू अप्रोच यू. ओके, बट कई लोगों की सिचुएशन में ये एकदम ऑपोजिट भी हो सकता है. ठीक है, मतलब देयर आर पीपल जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके लिए या तो पूरी तरीके से चीज़ें ठीक हो रही हैं. मुझे टॉरस राशि वाला एक पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए पूरी तरीके से ये कनेक्शन जो है ये ओवर भी होता जा रहा है. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. दूसरा, जब भी नो कॉन्टैक्ट की मैं रीडिंग करती हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ तो बड़ी लॉजिकल सी एक बात है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हो और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो आपको खुद ब खुद समझ जाना चाहिए और अपना टाइम, अपने इमोशंस और वेस्ट नहीं करने चाहिए. राइट? जो लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, और वो भी किसी टॉक्सिक पर्सन का अगर आप वेट कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं है. दूसरा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े से मुझे पावरलेस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपने इनको फील करवाया है वही इमोशंस इनके पास में लौट करके आ रहे हैं वापस. इट इज़ अ कार्मिक सिचुएशन. कार्मिक तो यहाँ पे दिख ही रहा था, शुरू से ही आ रहा था आप लोगों की रीडिंग में. ज़्यादातर लोग जो हैं वो कार्मिक वाले हैं, कार्मिक सिचुएशन चल रही है. सोलमेट्स शायद आज की रीडिंग में कम है. सोल की एनर्जी इतनी मैच नहीं कर रही है जितने की पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कर्मा बैलेंस हो रहा है. सो यहाँ पे लाइक देर इज दिस लैक ऑफ क्लैरिटी ऑल्सो. इस इंसान को अपने खुद के फ्यूचर के बारे में भी जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, और ये सोच रहे हैं कि आने वाले कल में इनके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा. इनको पूरी तरीके से कुछ भी श्योरिटी नहीं है. ओके, एंड
इनके कुछ ऐसे डिसाइडेड प्लान्स थे जो फेल हो गए हैं, जिनकी वजह से ये थोड़े हार्टलेस भी फील कर रहे हैं अभी आज के दिन में। ये कोई छोटा मोटा प्लान भी हो सकता है, मे बी कुछ ऐसा हो कि लाइक फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है और वो प्लान कैंसिल हो गया हो, या किसी फैमिली मेम्बर से मिलना है वो प्लान कैंसिल हो गया हो। इस तरीके का इमोशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट एज समथिंग इज कैंसल्ड। अभी इनकी एनर्जीज को अगर हम चैनलाइज करें तो मुझे यहाँ पर जो आज की रीडिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग जो कलर दिखाई दे रहा है, जो कि इनके चक्र से जुड़ा हुआ है, इज अगेन वायलेट कलर, जो कि अज्ञ चक्र का या आज्ञा चक्र का कलर है, थर्ड आई चक्र का कलर है। ओके, साइकिक सेंटर जो हमारा होता है। तो ये पर्सन जो है, ऐसा लग रहा है कि इनके माइंड में देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन एंड वो फॉगीनेस है, फ्यूचर को लेकर के श्योर नहीं है। अभी फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या शॉर्ट टर्म में अपने आप को बचा करके आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये नहीं पता कि कब तक इस सिचुएशन को इस तरीके से ये मैनेज कर पाएंगे। आई कैन ऑल्सो सी, जितना मैं इनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ, कि ये पर्सन जो है मे बी दे हैव कनेक्शन विद सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स से कनेक्शन है। बिकॉज मुझे एक लाइक ग्रीन गार्डन सॉर्ट ऑफ दिखाई दे रहा है, मे बी आपके सामने हो सकता है, या ये पर्सन के आसपास में कहीं गार्डन है, या इनके माइंड में है फील्ड या गार्डन जैसा है, जैसे क्रिकेट फील्ड होता है या कोई बहुत बड़ा सा गार्डन होता है, ऐसा एरिया मुझे दिखाई दे रहा है, जिस पर या तो ये वॉक कर रहे हैं या कुछ खेलने जा रहे हैं मे बी, इसीलिए स्पोर्ट्स का इंडिकेशन आ रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अपने स्क्रीन पर ये कुछ देख रहे हो, अपने फ़ोन पर या टीवी पर ये कुछ देख रहे हो, मे बी कुछ मैच चल रहा है या कोई कंपटीशन चल रहा है, राइट, समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स जो अभी की एनर्जी है, या मे बी उस बारे में कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इमोशनली राइट नाउ इज ऑल्सो ट्राइंग टू, एज आई सेड, कि ही और शी जो भी हैं, दे आर ट्राइंग टू रन अवे एंड एस्केप देयर इमोशंस एंड कट ऑफ। ओके, थोड़े टाइम के लिए जैसे कट ऑफ करना चाह रहे हैं, बिकॉज देर इज दिस वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ मूविंग बैक टू यू और कमिंग बैक टू यू, क्योंकि इनके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज हो रही है आपसे रिकनेक्ट करने के लिए, जो कि इनका दिमाग उस चीज़ को अग्री नहीं कर रहा। दिमाग कह रहा है कि नहीं, ये काम नहीं करना है, नहीं करनी है बात दोबारा, या नहीं पहुंचना है उसी ट्रैक पे वापस से लौट करके, बट दे जस्ट कांट स्टॉप देम सेल्फ, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और लगातार पुरानी बातें इनके माइंड में रिपीट हो रही हैं। उनसे कट ऑफ करने के लिए इधर उधर जानबूझ के अपना ध्यान जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट गाइज, तो आज तो आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में मैंने साइकिक इंटरप्रिटेशन भी कर दिया है काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी का। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आप लोगों की कुछ हेल्प हुई हो एंड कुछ क्लैरिटी आपको मिली हो। आप थोड़ा सा समझ पाए हो कि इस टाइम पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो क्या है। नेक्स्ट रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट रीडिंग, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी। और ये रीडिंग जो है बेसिकली स्पिरिचुअल रीडिंग होने वाली है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या है। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं देन स्टे ट्यून्ड टू नो कि बेसिकली अगर आपने जन्म लिया है तो क्यों लिया है और किस तरह से आप अर्थ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं या अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच सकते हैं। इसी के ऊपर हमारी नेक्स्ट रीडिंग होने वाली है, कंप्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। फिलहाल इस रीडिंग के लिए लाइक दे दीजिएगा, दैट इज माय एनर्जी एक्सचेंज। और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।